जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, इंडोनेशिया में जेसुइट और मुसलमानों के बीच संवाद पर नई किताब का विमोचन। भारतीय मिशनरी को म्यांमार में जेसुइट का मेजर सुपीरियर नियुक्त किया। यूक्रेन में मारे गए छात्र का शव भारत आया, मेडिकल स्टडीज के लिए शव दान करेगा परिवार। हिजाब प्रतिबंध पर हाई कोर्ट के आदेश पर मिलती जुलती प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा, फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत भारत के लोकतंत्र के लिए धब्बा है। पांडिचेरी कुंडलोर के धर्म प्रांत को नया आर्च बिशप मिला। कार्मेलाइट धर्म बहन को मिला सर्वश्रेष्ठ मानवीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। गुजरात में स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म ग्रंथों को शामिल करने पर मिलती जुलती प्रतिक्रिया। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। CRI इंदौर, स्त्रीवाणी पुणे एवं MP फोरम इंदौर द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया में जेसुइट और मुसलमानों के बीच संवाद पर नई किताब का विमोचन। इंडोनेशियाई जेसुइट ने 13 मार्च को इंडोनेशिया में अपने मिशन के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जेसुइट एंड मुस्लिम नामक एक नई किताब का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन समिति के अध्यक्ष फादर बक्स लक्साना ने जेसुइट और मुसलमानों के बीच संबंधों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इंडोनेशिया में जेसुइट पहचान के बारे में बात की। फादर लक्साना ने कहा, इंडोनेशिया में मुसलमानों के साथ हमारी दोस्ती और निकटता भविष्य के मिशनों के लिए हमारी भूमिका निर्धारित करती है। यूक्रेन में मारे गए छात्र का शव भारत आया, मेडिकल स्टडीज के लिए शव दान करेगा परिवार। 1 मार्च को यूक्रेन के खार्किव में गोलाबारी में मारे गए नवीन शेखरप्पा ज्ञानगोदर का पार्थिव शरीर सोमवार तड़के 3 बजे बेंगलोर पहुंचा। बेटे का शव देखते ही पिता शंकरप्पा कॉफिन से लिपटकर बिलख कर रोने लगे। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला। इसके बाद शव को गांव ले जाया गया, जहां वीरा शिव परंपरा से शव का पूजन हुआ। शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। इसके बाद उसे दावणगेरे के SS अस्पताल को मेडिकल स्टडीज के लिए दान किया जाएगा। भारतीय मिशनरी को म्यांमार में जेसुइट का मेजर सुपीरियर नियुक्त किया गया। मितकीना धर्म प्रांत में सेवारत एक जेसुइट मिशनरी फादर गिरीश सेंटियागो को म्यांमार जेसुइट क्षेत्र के प्रमुख सुपीरियर के रूप में नियुक्त किया गया है। फादर सेंटियागो जेसुइट और उनके मंत्रालयों की मदद करते हुए मितकीना से यांगून म्यांमार चले जाएंगे। वे विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के साथ बातचीत करते हुए चर्च और म्यांमार के साथ काम करेंगे। फादर सेंटियागो ने 12 मार्च को मितकीना रेफरी में अपने विदाई रात्रि भोज में कहा, हालांकि मेरा तबादला यांगून में हो गया है, मैं आपकी मदद करूंगा और आप सभी के संपर्क में रहूंगा। यह मेरे लिए विदाई नहीं है, मैं जितना हो सके आपकी मदद करना जारी रखूंगा। हिजाब प्रतिबंध पर हाईकोर्ट के आदेश पर मिलती जुलती प्रतिक्रिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के दक्षिण भारतीय राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर सरकारी प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। सरकार ने 5 फरवरी को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया था कि हिजाब इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने कहा कि सरकार का आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ नहीं है, जो नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता और जनता को प्रभावित किए बिना धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा, फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत भारत के लोकतंत्र के लिए धब्बा है। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता समूह का दावा है कि जेसुइट फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत हमेशा के लिए भारत के मानव अधिकार रिकॉर्ड पर एक दाग रहेगी।
मनमाना निरोध पर संयुक्त राष्ट्र निकाय के कार्य समूह ने अपने 90वें सत्र नवंबर 15 से 19 2021 में इस राय को अपनाया। अग्रिम संपादित संस्करण 14 फरवरी को अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। भारतीय नागरिक फादर स्वामी की मृत्यु 5 जुलाई 2021 को मुंबई में न्यायिक हिरासत में हुई थी। तब वे 83 वर्ष के थे। वह भारत में कथित आतंकवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए 16 लोगों में से सबसे उम्रदराज थे। उन पर 2018 में भीमा कोरेगांव हिंसा में उनकी कथित भूमिका और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के संबंधों के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत भारत की प्राथमिकी आतंकवादी रोधी टास्क फोर्स राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आरोप लगाया गया था। पांडिचेरी कुडलोर के धर्मप्रांत को नया आर्च बिशप मिला। पोप फ्रांसिस ने उत्तर प्रदेश में मेरठ के बिशप फ्रांसिस कलिस्ट को पांडिचेरी कुडलोर आर्चडायसिस को तमिलनाडु में अपने नए आर्च बिशप के रूप में स्थानांतरित कर दिया। 19 मार्च 2022 को घोषणा को सार्वजनिक किया गया था। भारत में कैथोलिक बिशप के सम्मेलन के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पांडिचेरी कुडलोर का आर्चडायसिस 27 जनवरी 2021 को स्वर्गीय आर्च बिशप एंटनी आनंद रायरर के इस्तीफे से खाली हो गया, जिनकी 4 मई 2021 को कोविड से संबंधित बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। कार्मेलाइट धर्म बहन को मिला सर्वश्रेष्ठ मानवीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। हैदराबाद दक्षिण भारत की एक कार्मेलाइस्ट धर्म बहन ने 13 मार्च को सर्वश्रेष्ठ मानवीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। यह पुरस्कार सामाजिक न्याय, शांति और कानूनी विशेषज्ञ संगठन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन और इमरजेंसी एक्शन नेटवर्क को ऑफ इंटरनेशनल जैसे गैर सरकारी संगठनों के एक समूह द्वारा दिया गया था। गैर सरकारी संगठनों के अध्यक्ष ए जोसेफ ने भारत में हाशिए के समुदायों के बीच मानव अधिकारों और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए कार्मेलाइट मिशनरी सिस्टर मंजू देवरपल्ली के प्रयासों की सराहना की। अपने स्वीकृति भाषण में सिस्टर मंजू ने कहा कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मानवीय कार्यों में संलग्न होना एक सिस्टर के रूप में उनके बुलावे का हिस्सा है। उसने आरवी न्यूज को बताया, मानवीय सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करना मेरे या मेरे काम को उजागर नहीं करता है, बल्कि यह गरीबों और उन लोगों के मुद्दों और चिंताओं को पहचानता है जिनके साथ मैं काम करती हूँ। गुजरात में स्कूली पाठ्यक्रम में हिंदू धर्म ग्रंथों को शामिल करने पर मिलती जुलती प्रतिक्रिया। पश्चिमी राज्य गुजरात के एक कैथोलिक पुरोहित और मानवाधिकारी कार्यकर्ता ने हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का स्वागत किया है, लेकिन बढ़ते बहुसंख्यकवाद के खिलाफ चेतावनी दी है। जेसुइट फादर सेड्रिक प्रकाश ने बताया, किसी भी धार्मिक या पवित्र ग्रंथ के अध्ययन का हर समय स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि केवल भगवत गीता के अध्ययन से बहुसंख्यकवाद की बू आती है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने का उल्लंघन है। गुजरात में प्रांतीय सरकार ने 17 मार्च को घोषणा की है कि कक्षा 6वीं से 12वीं के छात्रों को उनकी परंपराओं के साथ गर्व और जुड़ाव की भावना पैदा करने के लिए हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जाएगा। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य की सरकार ने भी भगवत गीता को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का संकेत दिया है। दोनों राज्यों में हिंदू समर्थन भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए व्यक्तिगत कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया गया। दक्षिणी युवा आंदोलन ने 13 मार्च को दक्षिण भारत के तूतीकोरिन धर्म प्रांत में युवा महिलाओं के लिए व्यक्तिगत विकास प्रशिक्षण का आयोजन किया। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के अनायक्राई चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ नेटिविटी में महिला दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। एक काउंसलर और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अन्ना रूमिया वक्ताओं में से एक थे। दुनिया में युवाओं महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जाए। CRI इंदौर, स्त्रीवाणी पुणे एवं MP फोरम इंदौर द्वारा एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 20 मार्च 2022 को स्नेहालय इंदौर में CRI इंदौर, स्त्रीवाणी पुणे और MP फोरम द्वारा वर्तमान भारतीय सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिक्रिया विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में लगभग 200 धार्मिक पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। इंदौर के बिशप चाको थोट्टोमारिकल SVD ने अपने मुख्य संबोधन में बदलते सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिभागियों की भावनाओं को जगाया। वक्ता सुश्री शबनम हाशमी ने भारत में बदलती सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला
और बताया कैसे हर बच्चे और युवाओं के मन में नफरत व्याप्त है। उन्होंने कहा, हम एक जगह पर खो रहे हैं। हमें बताया जाता है कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए और किसे प्यार करना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो हमारी आज़ादी कहाँ है। दूसरे वक्ता फादर सेड्रिक प्रकाश ने वर्षों से चर्च और धार्मिक की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।